सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये क्या सूझी कि उन्होंने एक मरतबा फिर तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया। अच्छा खासा सैर सपाटे हो रहे हैं वहाँ पे, पिज़्ज़ा वीज़ा खाया जा रहा है, कोरोना के बावजूद सैर वैर हो रही है, कॉफ़ियाँ पी जा रही हैं, बाकायदा वो कौन सा मैच होता है गोल्फ का वो देखा जा रहा है, फिर बिलावजह दवा इलाज और डॉक्टर अस्पताल की तरफ चले गए। आपको भी पता है कि इन सब बातों का डिफेंस किया नहीं जा सकता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद चाहे कितनी भी अच्छी यानी उनकी एक ज़ात हो, सियासी कद हो, लेकिन इस तरह के बेसरोपा बयानात दे करके क्या ज़रूरत है अवाम को हंसने का मौका दें। नवाज शरीफ ने अब तक इलाज अगर कराना होता, अब तक अगर वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को पकड़ लिया होता, तब तक उनकी शिफा का इंतज़ाम अल्लाह ताला कर ही दिया होता। सर, ये तो जब डॉक्टर प्लम्बर किसी को देखेंगे ही नहीं तो शिफा कैसे नसीब होगी? पहले सिद्दीकुल फारूक साहब तो ये तो पूछ लें। सर मैं पूछ लेता हूँ, शौकत बसरा साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। जी, बड़ी आपने बात की, मैं इस पे जवाब देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा शौकत बसरा साहब सर जवाब दे लूँ। शौकत बसरा साहब प्लीज थोड़ा सवाल का जवाब देता हूँ मैं। वो ये है कि शौकत बसरा साहब समेत जो PTI और इमरान खान साहब के बहुत बड़े हमायती हैं, वो ज़रा पहले मरी चले जाएं और देखें कि मरी में क्या हाल हुआ, किस तरह लोग शहीद हुए सिसक के, और ये लोग कहाँ बैठे थे, जबकि इन्हें 3 दिन पहले बता दिया गया था। एक लम्हा। दूसरी बात, इन्होंने जाके तारीफ़ की बड़ी परवेज़ खटक की कि परवेज़ खटक ने जो आला काम किए हैं उनके असरात आ रहे हैं और बाद में भी आएंगे। अगर परवेज़ खटक साहब इतने अच्छे थे तो फिर उन्हें वज़ीर आला बनाया, उनकी जगह ये दूसरे साहब को क्यों वज़ीर आला बनाया? 2। तीसरी बात है हुजूर कि आपने खुद ही कह दिया ये खाद का क्या मामला है। ये जब 2 महीने लेट खाद पड़ेगी फसलों में तो फसलों का क्या हाल होगा। अभी आपके बहुत हैंडसम वज़ीर आज़म ने कहा सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन थोड़े दिनों के बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा सिलिकॉन वैली को। सिलिकॉन वैली पाकिस्तान में है और सिलिकॉन उसको एक्सपोर्ट करेगा। आपके वज़ीर आज़म जर्मनी और जापान के बॉर्डर को मिला देते हैं। आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान में 12 मौसमों की बात करते हैं। बहुत लायक फायक है ना। अब आ जाइए इस बात पर, इलाज देखें। इलाज, पहली बात तो यह है कि शिफा तो रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अलबत्ता इलाज कराना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए इलाज कराने के लिए जो आप नूरुल आरिफीन साहब, आपको तो पता है ना, कोई और PTI का दोस्त कहे तो उसकी अलग बात है कि किस तरह से मियाँ साहब को किसने मंजूरी दी, किसने चेक कराया तो भेजा। मैंने कहा और फिर अब तस्दीक भी हो गई कि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा था, जब वो ख़ास चीज़ देनी बंद हुई तो मियाँ साहब की आम सेहत बेहतर हुई। सुने अब जब वहाँ कोविड-19 जो उनका 3rd बाईपास है और जो ये शरेआन जाती है दिमाग की तरफ, उसका अल्लाह करेगा इलाज हो जाएगा। तो शाहिद खाकान साहब ने जो बात की है उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। इलाज आम सेहत उनकी कुछ बेहतर है, लेकिन 3रा बाईपास होना है। और जिन लोगों के 2 बाईपास हो चुके हैं, मैं याद दिलाता हूँ आपको, मियाँ साहब का जो दूसरा बाईपास था उसमें इतना ज़्यादा खून बह गया था कि मियाँ साहब की तो खबर उड़ गई थी कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। फिर अल्लाह ताला ने किया कि मियाँ साहब का वो मामला संभला और फिर उन्हें काफ़ी दिन रहना पड़ा वहाँ और वो ठीक हुए। अब 3रा बाईपास होना है, तो ये कोई मजाक नहीं है। कोई और आदमी है, मजाक अपनी जगह पे, सीरियस बात अपनी जगह पे। इंशाल्लाह इलाज होगा तो वो वापस आएंगे जब इलाज हो जाएगा। ठीक हो गया सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।